6 साल बीत चुके हैं, लेकिन शांति निकेतन की दीवारों में आज भी वही खामोशी गूंज रही है जिसे मेहर ने अपने सीने में कैद कर रखा है। तुलसी के बिना यह घर आज भी अधूरा है, चाहे बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कितनी ही कोशिश क्यों न की जाए। जब पिशी माँ की आंखों में नोएना के लिए एक सुनहरे भविष्य का सपना सजा था, तभी मेहर का एक सच उस सपने को चकनाचूर कर देता है। शादी नहीं हुई है, यह सिर्फ एक कानूनी सच्चाई नहीं थी, बल्कि उस अनकही वफादारी का इकरार था जिसे मेहर आज भी, चाहे अनजाने में ही सही, तुलसी के लिए महसूस करता है। नोएना के लिए यह सच किसी विश्वासघात से कम नहीं था। वे 6 साल जो उसने मेहर के साथ बिताए थे, एक ऐसे वादे पर टिके थे जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं थी। जब मेहर यह कहता है कि तुलसी के लापता होने के कारण तलाक मुमकिन नहीं है, तब नोएना को पहली बार एहसास होता है कि जिस औरत को वह अतीत मान चुकी थी, वही आज भी उसकी किस्मत की डोर थामे खड़ी है। मेहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। वह नोएना को अपनाना चाहता है, लेकिन तुलसी को न्याय दिए बिना नहीं। एक तरफ नए रिश्ते का वादा है, तो दूसरी तरफ उस औरत का कर्ज, जिसे उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया। दूसरी ओर परी की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। रणविजय का साया उसके ऊपर एक डरावने ख्वाब की तरह मंडरा रहा है। पिछली रात की चीखें, बेबसी और रणविजय का क्रूर चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता है। जब रणविजय नौकरों को हुक्म देता है, उसकी आवाज में वही पुराना खौफ होता है जो परी की रूह को कंपा देता है। लेकिन जब नन्ही गारू डर के मारे जाग जाती है, तो परी का मातृत्व उसे अपने जख्म भूलने पर मजबूर कर देता है। गारू को संभालते हुए उसे अपनी माँ तुलसी की ममता याद आती है, वह स्पर्श जो हर दर्द को हर लेता था। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। रणविजय की सख्त चेतावनी उसे फिर से हकीकत में खींच लाती है। अपनी हद में रहो, ये शब्द नहीं, बल्कि एक पिंजरे की सलाखें हैं। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यादें और हकीकत आमने सामने खड़ी हैं। बा का जन्मदिन करीब आ रहा है। पूरे घर में उनकी पसंद की चीजें बन रही हैं, लेकिन माहौल बोझिल है। बा की तस्वीर के सामने जलता दिया, जैसे आज भी तुलसी की मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। मेहर बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। वह परी से कहता है कि तुलसी को भूलकर आगे बढ़ो, लेकिन उसकी अपनी नजरें बार बार उस खाली जगह को ढूंढती हैं, जहां कभी तुलसी खड़ी होती थी। नोएना इस पूजा को एक चुनौती की तरह देखती है। उसे डर है कि अगर तुलसी की यादें जिंदा रहीं, तो मेहर के दिल में उसकी जगह कभी पक्की नहीं हो पाएगी। वह बा की तस्वीर के पास अपनी और मेहर की नई तस्वीर रखने की कोशिश करती है, लेकिन पिशी माँ की एक नज़र उसे रोक देती है। यादों की जगह छीनना इतना आसान नहीं होता। इधर रणविजय परी को पूजा से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन बा के प्रति सम्मान और माँ की सीख परी को हिम्मत देती है। वह चुपचाप पूजा में शामिल होने का फैसला करती है। आरती के समय मेहर थाली उठाता है। उसका हाथ कांपता है, जैसे किसी अधूरेपन को महसूस कर रहा हो। नोएना आगे बढ़ती है, लेकिन तभी परी आकर आरती का दूसरा छोर थाम लेती है। इस बार मेहर हस्तक्षेप करता है। वह साफ कह देता है कि आज यहाँ वही लोग रहेंगे जो बा को दिल से मानते थे। रात के सन्नाटे में मेहर बा के कमरे में जाता है। वहां उसे तुलसी की लिखी एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। शब्द उसके भीतर दबे अपराधबोध को जगा देते हैं। उसी पल बाहर बगीचे में एक रहस्यमयी साया दिखाई देता है। परी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या यह तुलसी की वापसी का संकेत है, या फिर नियति एक नई परीक्षा लेने वाली है? तुलसी की गैरमौजूदगी अब उसकी मौजूदगी से भी ज्यादा भारी पड़ने लगी है। और शांति निकेतन एक ऐसे सच की ओर बढ़ रहा है
जो सब कुछ बदल कर रख देगा।